हेलो मेरे प्यारे गुड्डा और गुड़िया। आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 त्रिकोणमिति हम लोग पढ़ेंगे। इस त्रिकोणमिति में सबसे पहली चीज जो होती है वो होती है ये ट्रायंगल। ट्रिग्नोमेट्री के जो सवाल होते हैं, त्रिकोणमिति के जो सवाल होते हैं, वो इस राइट एंगल ट्रायंगल पर आधारित होते हैं, यानी समकोण त्रिभुज पर आधारित होते हैं। एक समकोण त्रिभुज है, इसका कोण बी समकोण है। इसमें कोई भी हम एक कोण मान लेते हैं, जैसे यहाँ पर ए है। अगर इस ए को कोण मानेंगे, ए के कोण के हिसाब से अगर हम चलेंगे, जैसे पूछेगा साइन ए ना, तो साइन ए देखो दिया है लंब बटे कर्ण, यानी लंब बटे कर्ण। इस साइन ए में कोण ए है, इसके सामने का जो भुजा होती है वो होती है लंब। दिए हुए कोण के सामने की भुजा लंब, तो इस कोण ए के लिए बी सी जो है वो लंब हो जाएगी, ए बी आधार हो जाएगी और ए सी ये कर्ण हो जाएगी। अगर आपसे कोई पूछे आप साइन सी का मान बताओ, इसका साइन सी का मान, साइन सी देखो, साइन का मान तो हमको पता है लंब बटे कर्ण होता है, लेकिन यहाँ पर साइन सी की बात हो रही है, यानी कि कोण यहाँ पर सी लिया गया है। कोण सी के हिसाब से इसके सामने की भुजा ये ए बी लंब हो जाएगी और ये बी सी आधार हो जाएगी और ए सी कर्ण हो जाएगी। आपको कोण देखना है, साइन ए पूछा गया है, साइन सी पूछा गया है, कॉस ए पूछा गया है, कॉस सी पूछा गया है, मतलब जो भी कोण होगा उसके सामने की भुजा लंब होगी। और कर्ण तो आप सभी जानते हैं कि कौन सा होता है, जो सबसे बड़ी भुजा होती है, और जो शेष भुजा बचती है वो हमारी बेस हो जाती है, यानी कि आधार हो जाती है। यहाँ पर आपको तीन चीजें मिलेंगी। एक तो मिलेगा साइन ए या साइन थीटा कह सकते हैं ना। इसका फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है, लंब बटे कर्ण। कॉस ए का मान होता है आधार बटे कर्ण, टेन ए का मान होता है लंब बटे आधार। इसको याद करने की जो टेक्निक होती है वो ये यहाँ पर मैंने लिख दी है, ठीक है, लाल बटे कक्का, ठीक है। साइन के लिए लंब अपान कर्ण, कॉस के लिए आधार अपान कर्ण यानी आधार बटे कर्ण, टेन के लिए लंब बटे आधार, लाल बटे कक्का। इससे आप आसानी से ये चीज याद कर सकते हैं, ठीक है। मैंने क्या बताया कि साइन ए कॉस ए और टेन ए के मान हमने ये निकाल लिए, दिक्कत नहीं। अब हमें एक चीज और याद रखनी है, साइन ए का उल्टा होता है कॉसेक ए। यहाँ पर कॉसेक ए दिया हुआ है, ये कॉसेक ए है, थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पर, कॉसेक ए ऐसे होता है, कॉसेक ए है ना, ऐसे, ठीक है। तो कॉसेक ए साइन ए का उल्टा होता है। साइन ए का फार्मूला क्या है, लंब अपान कर्ण। कॉसेक ए जब उल्टा होता है उसका हो जाएगा कर्ण अपान लंब, ठीक है, ये देखो लिखा है। इसी प्रकार से जो सेक ए होता है ये कॉस ए का उल्टा होता है। कॉस ए का फार्मूला होता है आधार अपान कर्ण, आधार बटे कर्ण, इसका कर्ण बटे आधार हो जाएगा। कॉट ए टेन ए का उल्टा होता है, इसका आधार बटे कर्ण, आधार बटे क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। यहाँ पर सॉरी लंब कर लो, है ना, आधार बटे लंब, ठीक है। बस इतना आपको लाल बटे का याद रखना, इसी से आप आसानी से याद कर पाओगे, निकाल पाओगे, ठीक है। अगली स्लाइड पर चलते हैं। अगली स्लाइड में देखो हमें क्या याद रखने वाली बातें हैं, हम देख लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फार्मूला, यानी कि साइन 90 माइनस ए, ठीक है, उसको कहते हैं कॉस ए। साइन 90 माइनस ए क्या होगा, साइन 90 माइनस ए कॉस ए, कॉस 90 माइनस ए साइन ए, यानी साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में चेंज होता है, टेन कॉट में चेंज होता है, कॉट टेन में चेंज होता है, सेक कॉसेक में चेंज होता है और कॉसेक सेक में चेंज होता है। दिक्कत की बात नहीं, साइन कॉस, कॉस साइन, सेक कॉसेक, कॉसेक सेक और टेन कॉट, कॉट टेन, ठीक है। 90 माइनस ए है, चेंज हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, आराम से आप चेंज कर पाओगे इसको, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद कर लो। उसके बाद में अगली स्लाइड क्या है, पाइथागोरियन आइडेंटिटीज, है ना। ये जो आइडेंटिटीज दी गई हैं आपको ये याद करना है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1 हमेशा। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है कॉसिक स्क्वायर ए। ये जो सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ ये आपको सवाल को लगाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो आपको एक ही जगह पे आपको जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ज़्यादा से ज़्यादा वो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। आप जो है थोड़ा सा सीरियसली इसको नोट कर लो, याद कर लेना, ठीक है। चलो अगली चीज़ क्या है यहाँ पर, अगली चीज़ है डबल एंगल फार्मूला, यानी कि साइन 2a बराबर होता है 2 साइन ए कॉस, ठीक है। कॉस 2a बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, एंड 2a बराबर होता है 2 टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। ये हो गए फार्मूले कुछ, आपको ये भी तीनों फार्मूले याद कर लेने हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा पहला क्या है, एक त्रिभुज एबीसी,
ये वाला जो चित्र बना है ये अगले क्वेश्चन का है, फिलहाल अभी इस चित्र पर मत ध्यान दो, सवाल पर आ जाओ। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, चलो हम एक चित्र बना लेते हैं। ये हमारा बन गया एक चित्र, हमेशा समकोण त्रिभुज ही बनेगा जिसका बी समकोण है, तो ये बी समकोण हो गया, एबीसी हो गया। एबी बराबर 24 सेंटीमीटर, एबी बराबर 24 सेंटीमीटर हो गया, बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर हो गया। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। एक फार्मूला आपको और लिखवाना था, वो हमने लिखवाया, यानी क्या है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय होती है लंब का स्क्वायर ना, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण के स्क्वायर। ये आपको याद रखनी है, ये क्या है, पाइथागोरस में है। सवाल क्या है हमारा, ये चीज हो गई। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। जो नीचे ये दिए गए हैं इनका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमको ये तीसरी भुजा यानी कर्ण निकालना है। हमको पता है कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है, लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, कर्ण तो हमको निकालना है, वो तो हो जाएगा, यहाँ पर हमने ए सी का स्क्वायर रख दिया है ना, ये कर्ण ए सी का स्क्वायर, लंब कितना है 24, 24 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 24 चौके 96, 96 का 6 हासिल 9, 24 दूना 48 और 9 57, 573 आ जाएगा। और प्लस आधार कितना है 7, 7 का स्क्वायर करेंगे 7 7 49 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, 9 6 15 का 5, 7 और 4 11 1 12 का 2 हासिल 1 5 1 6 625 आ जाएगा। इसी स्क्वायर की वैल्यू ये आ जाएगी। तो ए सी बराबर क्या आ जाएगा, का दोनों तरफ हमने वर्गमूल कर देना है, तो ए सी बराबर आ जाएगा 25, क्योंकि 625 25 का वर्गमूल होता है, वो स्क्वायर होता है। ये भुजा आ गई ए सी 25। अब हमको सारी चीज़ें निकालनी, देखो साइन ए, ठीक है, आराम से देखो, साइन ए हमको निकालना है। साइन ए बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। साइन का फार्मूला भी हमने लिखा है आपको, लंब बटे कर्ण। ए है, ये कोण रहा ए, है ना, ये कोण ए है, इसके सामने की भुजा ये वाली हो जाएगी लंब इसके लिए, तो 7 हो गई। और लंब बटे कर्ण हमने क्या निकाला है 25, ये हमने साइन ए का मान निकाल लिया। बस इतना ही करना है, यही हमारा जवाब है, साइन ए का मान 7/25। क्या निकालना है, दूसरी चीज कॉस ए, ठीक है, कॉस ए। कॉस ए बराबर क्या होता है, अभी मैंने आपको क्या बताया, कॉस ए का फार्मूला है आधार बटे कर्ण, है ना, आधार बटे कर्ण। तो ए की ए है ये कोण, तो आधार होगा इसके लिए ए बी, ए बी हमने क्या है 24 और आधार बटे कर्ण, कर्ण क्या हो जाएगा वही 25। ये निकल आया, पहला सवाल हमने हल कर दिया, इतना छोटा सा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, देखो अगला सवाल, साइन सी और कॉस सी का मान निकालना है। तो देखो साइन का वही लंब बटे कर्ण, लेकिन यहाँ पर कोण सी हो गया है, कोण सी यहाँ पर ये रहा, इसके सामने की भुजा लंब हो गया यानी 24, साइन सी बराबर 24 और कर्ण कितना है 25, है ना, 24 बट्टे साइन सी 24/25 आ गया। निकालना है हमें कॉस सी। कॉस सी क्या होता है, कॉस, अभी क्या बताया था मैंने, आधार बटे कर्ण। कोण सी के लिए आधार क्या है बी सी, बी सी कितना है 7, कर्ण कितना है 25। ठीक है, तो कॉस सी की वैल्यू कितनी आ गई 7/25। मैंने पहला सवाल आपको हल करवा दिया, एकदम आसान सा था। ठीक है, चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हम देखते हैं कि क्या है, एबीसी ये तो हम अच्छा लगा चुके हैं, ये सवाल हो गया, ये वाला दूसरे नंबर का। ये देखो चित्र दिया हुआ है कि क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर, आर बराबर 13 सेंटीमीटर, और हमें निकालना क्या है, टेन पी माइनस कॉट आर का मान निकालना है। सबसे पहले तो हमें क्यू आर निकालना पड़ेगा, तो हम कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। ठीक है, क्या करेंगे, यहाँ पर देखो ये कर्ण है, कर्ण, अगर कर्ण दिया हो और कोई भुजा निकालनी हो तो ऐसे निकालते हैं, अरे चलो वैसे ही निकालो। ये कर्ण का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर हो जाएगा, और 12 का स्क्वायर और प्लस क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा। 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, और प्लस क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा 169। ये 144 जब 75 करके लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, 169 में से जब 144 घटाएंगे तो बचेगा कितना 25, 25 बराबर क्यू आर स्क्वायर। जब दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे क्यू आर की वैल्यू 5 आ जाएगी। ठीक है, सारी चीज़ें हमने निकाल ली, तीनों भुजाएं हमको पता चल गई। अब हम आते हैं इस सवाल पर, tan p की वैल्यू हम सबसे पहले निकालेंगे। तो हमें पता है कि tan क्या होता है, tan का फार्मूला क्या होता है, tan का फार्मूला होता है लंब बटे आधार, है ना, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब देखो यहाँ पर कोण p ये रहा ऊपर, इसके सामने की जो भुजा होती है वो लंब होती है, यानी लंब हो गई 5 बटे आधार, आधार कितना है इसका पी क्यू यानी कि 12। ये तो हमने टेन पी का मान निकाल लिया। उसके बाद में हम कॉट आर का मान निकालते हैं। कॉट आर बराबर हो जाएगा टेन पी लंब बटे आधार, कॉट इसका उल्टा होता है यानी आधार बटे लंब। यहाँ पर कोण आर कहाँ पर है, ये आर रहा, इसके लिए आधार क्या है क्यू आर,
आधार हो गया क्यू आर यानी 5, है ना, और बटे लंब यानी कि 12। ठीक है, आधार बटे लंब होता है तो 5/12। तो हमें क्या निकालना है, टेन पी की वैल्यू 5/12, कॉट आर की वैल्यू 5/12, हमें टेन पी माइनस कॉट आर निकालना है। 5/12 माइनस 5/12 बराबर 0, है ना। टेन पी माइनस कॉट आर बराबर 5/12 माइनस 5/12, दोनों कैंसिल हो गए, 0 हमारा आंसर आ गया। दूसरा भी सवाल हमने आसानी से हल कर लिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, साइन ए बराबर है 3/4। कॉस ए और टेन ए की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, निकालनी है। सीधी सी बात है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन ए की वैल्यू कितनी दी गई है, 3/4। ठीक है, साइन ए होता क्या है, लंब अपान कर्ण, लंब अपान कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। यहाँ पर ये समकोण हो गया, उसके बाद में ये देखो ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। कोण ए ये रहा, इसके सामने की भुजा लंब होती है, यानी कि ये जो 3 है ये लंब हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ए के सामने की भुजा लंब हो गई। नीचे जो दिया गया है ये आधा वो कर्ण है, ये ए सी आर हो गया। अब हमें निकालना है ए बी। सबसे पहले ए बी कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर करेंगे बराबर इनका स्क्वायर और प्लस ए बी का स्क्वायर। आर का स्क्वायर 16 हो जाएगा, बराबर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस ए बी का स्क्वायर हो जाएगा। 9 को लाएंगे इधर साइड में पक्षांतर करके, माइनस का 9 हो जाएगा। 16 में से 9 गया तो कितना बचेगा, 7। ए बी स्क्वायर बराबर आ गया 7, तो ए बी बराबर आ गया √7। इसकी वैल्यू हो गई √7, है ना। ठीक, अब क्या करेंगे, अब हम कॉस ए की वैल्यू निकालेंगे, कॉस ए की वैल्यू। ठीक है, निकालते हैं। कॉस ए बराबर क्या होता है फार्मूला, आधार बटे कर्ण। ठीक है, आधार बटे कर्ण होता है। ठीक है, आधार कितना है, कॉस ए की बात कर रहा है, कोण ए कहाँ पर है, ये रहा कोण ए, इसके साथ ही ये ए बी जो है ये आधार हो गया यानी √7, और बटे कर्ण क्या है 4। ये हमारा कॉस ए का मान आ गया √7/4। अब हमें निकालना है टेन ए का मान। ठीक है, टेन ए का मान क्या होता है, लंब बटे होता है, लाल बटे कक्का होता है ना, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, है ना। लंब क्या है ए के लिए, लंब है 3 तो हमने 3 लिख दिया, आधार क्या है √7 तो हमने √7 लिख दिया। ये हो गया 3/√7 हमारा एन ए का मान भी लग गया। तीसरा सवाल भी हमारा कंप्लीट, है ना। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, 15 cot a बराबर 8। इसको हमें क्या करना है, 15 cot a बराबर 8 है, साइन देखो जैसा हमने तीसरा क्वेश्चन लगाया बिल्कुल सेम वैसे ही है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे थोड़ा सा, cot a बराबर हो जाएगा हमारा 8/15। 15 जो है cot a के साथ मल्टीप्लाई में है, इसको दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये बटे में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, यानी 8/15। cot a बराबर 8/15, ये हो जाएगा हमारा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, यानी कि कोण ए के लिए 8 जो है आधार हो जाएगा और 15 हो जाएगा लंब। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये हो गया समकोण ए बी और सी। और ए के लिए हमने क्या किया, आधार क्या होगा, 8 हमारा आधार होगा, लंब हमारा 15 होगा। अब हमें ए सी की वैल्यू निकालनी है। ए सी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से हम निकालते हैं, 15 का वर्ग यानी कि 225 हो जाएगा, 8 का वर्ग यानी कि 64 हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, 5 4 9 और 6 2 8 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा, 289। ए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 289, है ना। अब क्या करेंगे, ए सी की वैल्यू निकालेंगे। ए सी बराबर क्या होगा, ऐसे निकालेंगे, इसका वर्गमूल लेंगे हम 289 का। तो ये किसी का वर्ग 17 का वर्ग होता है मेरे ख्याल से, एक मिनट करके देख लेते हैं। हाँ, तो ये जो 289 है ये 17 का वर्ग है। ए सी बराबर हो जाएगा 17, यानी ये हमारा जो कर्ण निकला निकला 17। तो हमें निकालना है साइन ए। हमें पता है साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब क्या हो जाएगा इस कोण ए के लिए 15, कर्ण क्या हो जाएगा अभी हमने निकाला है 17, तो साइन ए की वैल्यू 15/17। तो हमें क्या निकालना है, एक ए, एक ए। ठीक है, कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। सेक ए कॉस ए का उल्टा होता है, ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। कर्ण हमने क्या निकाला 17, तो आधार क्या होगा कोण ए के लिए, ये ए बी यानी कि 8। सेक ए की वैल्यू हो जाएगी 17/8। हमारा चौथा सवाल भी कंप्लीट। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद अगर आई हो तो लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लगाएंगे।